हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और घर पे पढ़ रहे होंगे। मैं जो अभी फिलहाल जो लोग ऑफ क्लासेस ऑफ चल रहा है, तो हम सभी शिक्षक ने टीचर्स ने मिल करके एक कोशिश किया है कि आपको ऑनलाइन क्लासेस करवाया जाए, जिससे आपका जो प्रीवियस नोट्स है उसका आपका रिवीजन हो जाए। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो पढ़ किए, तो ये भी देखना हम लोग जरूरी है कि आप लोग घर पर रिवीजन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिया हूँ ताकि आप इसको फील कर सको मेरे साथ। मैं आपका हेल्प करूँगा और मैं देखूंगा कि आपने कितना रिवीजन किया है, और आप खुद से चेक कर लीजिएगा कि आपका रिवीजन कहाँ तक चला है। मैंने इसमें कुछ एग्जाम्पल्स को इंक्लूड करने का कोशिश किया है जो प्रोनाउंस से रिलेटेड है। तो आपको याद होगा स्टूडेंट्स कि मैंने जो ए फ्यू और द फ्यू का वर्ड्स मैंने इसमें इंक्लूड किया है। अगेन ए लिटिल, लिटिल और द लिटिल का इन सब का यूजेस है, और कुछ हमने नाउन की आल, बोथ, आइदर और नेदर का यूज किया गया है। सो स्टूडेंट, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, थोड़ी सी जानकारी दे दूं, क्योंकि आप लोग पहले से भी पढ़ रखे हो तो आपको जानकारी तो ऑलरेडी होगा ही कि अ फ्यू और अ लिटिल यह एक पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं और हमेशा ये पॉजिटिव सेंटेंस में ही यूज किए जाते हैं। और फ्यू और लिटिल ये दोनों एक नेगेटिव सेंस के लिए यूज किए जाते हैं। और द फ्यू और द लिटिल का जो यूज होता है और लाइक टू जीरो, ना के बराबर के लिए होता है। सो स्टूडेंट, व्हाटएवर यू हैव देन यू यूज्ड द फ्यू, एंड व्हाटएवर यू हैव इन अनकाउंटेबल नाउन देन यूज द लिटिल। मैं यहाँ पे एक और चीज आपको एक्सप्लेन कर दूं स्टूडेंट्स की, तो अ फ्यू और द फ्यू का यूज काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे, और ए लिटिल, लिटिल और द लिटिल का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ करेंगे। मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं मेरे स्टूडेंट्स कि जब मैं आपको ऑफलाइन क्लासेस ले रहा था तो मैंने इसमें डिटेल समझाया था कि काउंटेबल नाउन सिंगुलर फॉर्म्स और प्लूरल फॉर्म्स दोनों में पाए जाते हैं, बट ये आपका जो अनकाउंटेबल नाउन है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म्स में पाया जाता है। इट मींस व्हाट आई एम टेलिंग यू दैट uncountable noun is always lies in the form of singular. It has never goes on plural forms. So here I repeat, a few and the few is used for countable noun, and little, a little and the little is used for uncountable noun. So here comes and let us examples for filling what is here correct words. First, देयर इज डॉट 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 मिल्क। आप इसको थोड़ा सा जूम करके देख लीजिएगा, बेटर आपको दिखाई देगा, या एक बार आप वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, यहाँ पे देखोगे देयर इज डॉट 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 मिल्क, यू कैन नॉट मेक टी। यहाँ पे दो ऑप्शन है स्टूडेंट, एक है लिटिल और एक है द ए लिटिल, लिटिल और ए लिटिल। यहाँ पे स्टूडेंट सेंस क्या दे रहा है कि यू कैन नॉट मिल्क, सॉरी यू कैन नॉट मेक टी, आप चाय नहीं बना सकते हैं। कब? जब आपके पास दूध है या दूध नहीं है, तो आप कहोगे ना कि सर ये सेंटेंस तो कह रहा है कि आप मिल्क नहीं बना सकते हो, इट मींस व्हाट, आप चाय नहीं बना सकते हो, इट मींस व्हाट कि आपके पास मिल्क होगा ही नहीं। तो यहाँ पे आप यूज करने वाले हो लिटिल। यू देयर इज लिटिल मिल्क, यू कैन नॉट मेक टी। अब हम चलते हैं सेकेंड की तरफ मूव करते हैं, तो है देयर इज डॉट 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 मिल्क, यू कैन मेक टी। आपके पास कुछ मिल्क है जिससे आप चाय बना सकते हो। So here you have used a little. अब हम लोग चलते हैं थर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, जो भी प्रॉब्लम्स होगा आप मुझे बताइएगा कमेंट्स के जरिए, या आप मेरा नंबर ऑलरेडी जानते हो, या मैं वन सेकेंड में यहाँ पे नोट भी कर सकता हूँ। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ पे अगेन नेक्स्ट की तरफ हम लोग मूव करते हैं स्टूडेंट्स। हियर you have dot 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 education, you cannot read or write. So here you have dot dot education. First of all, you tell me that education is a countable noun or uncountable noun. Then you tell to me that no sir, education is a uncountable noun. और स्टूडेंट ये इसलिए क्योंकि एजुकेशन तो नहीं होता है, ऑलवेज एजुकेशन इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के ही फॉर्म्स में पाया जाता है। सो एजुकेशन अगर एजुकेशन के फॉर्म में पाया जाता है, सॉरी एजुकेशन के ही फॉर्म में पाया जाता है, इसका प्लूरल नहीं बनता है, तो 100% यह अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन होता है तो इसके साथ हम लोग लिटिल का यूज करोगे या क्यों का? अब आप लोग कह रहे हो नहीं सर
हम लोग तो लिटिल का यूज करते हैं अनकाउंटेबल के लिए। सो हियर हम लोग क्या यूज करने वाले हैं स्टूडेंट्स? लिटिल। लिटिल मैंने एक छोड़ रखा है यहाँ ऊपर, ऐसे मैं मूव कर सकता हूँ, इसको देख लीजिएगा आप। इसमें हमने क्या फिल किया था स्टूडेंट? ओहो, आई हैव टू स्क्रिप्ट यहाँ पे ऑलरेडी फिल हो चुका है। थोड़ा सा ऊपर चलिएगा स्टूडेंट, ये छूट रहा था। यू आर हैप्पी बिकॉज यू हैव डॉट 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 डॉट, यहाँ मैंने फिल कर दिया, मैं समझा दूँगा, कर लोगे। हैव प्रॉब्लम्स, आप खुश हो क्योंकि आपके पास प्रॉब्लम है। यहाँ पे लगाना फ्यू और लिटिल। आपके पास जो प्रॉब्लम जो भी थोड़ा बहुत है, इसलिए आप खुश हो कि आपके पास बहुत अधिक प्रॉब्लम्स नहीं, बहुत थोड़ा प्रॉब्लम्स है। तो स्टूडेंट यहाँ पे प्रॉब्लम्स है ऑलरेडी अनकाउंटेबल, ऑलरेडी काउंटेबल है क्योंकि यह रो फॉर्म्स में पाया गया है। तो काउंटेबल के लिए हम लोग फ्यू का यूज कर देते हैं, यहाँ फ्यू फिल हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। यू हैव डॉट डॉट एजुकेशन, सॉरी वन सेकंड, sorry, I have dot 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 5 mangoes. Here 5 mangoes. 5, you know, few or few little. So what you feel here? I have a few mangoes क्योंकि हमारे पास कुछ mangoes हैं. I have a few mangoes. A few mangoes. I have a few. According to option, this is not going to correct. So here you say I have a few mangoes. You have dot 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 education. You cannot read and write. Use here little. You have little education that you cannot read and write. Next की तरफ हम करते हैं students. Wait, I am something going to fill. So please wait. Here I have given dot 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 of the two boys was present there. None, neither. Student, here comes on your points and I am already taught you. Okay? ये पूरा दिया है ना? Okay. So here none और neither. None और neither है. None और neither में क्या हम लोग फिल करने वाले हैं? और तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक बॉक्सेस कर रखा है। इस बॉक्सेस को जरा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। हमने एक नन वर्ड्स यूज किया है, ऑल, बोथ, आइदर, नेदर। नन मीन्स व्हाट? व्हेन वी हैव यूज्ड नन, तो स्टूडेंट बहुतों में से अगर कोई ना हो, बहुतों में से मोर देन टू, यू नो ना कि जो इंग्लिश है वो दो और दो से अधिक की चीजों को देखता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मेनी मीन्स व्हाट? मोर देन टू। आपने तो इंग्लिश में जरूर पढ़ा होगा बिटवीन और अमंग का यूजेस। तो जहाँ पे दो का यूज किया जाता है, जहाँ दो होते हैं वहाँ बिटवीन का, और जहाँ दो से अधिक होते हैं वहाँ अमंग का यूज किया जाता है। सो स्टूडेंट यहाँ पर भी हम लोग दो और दो से अधिक की बातें करेंगे। जब बहुत अधिक होंगे और बहुतों में से कोई नहीं होगा तो नन का यूज करेंगे। बहुत में से याद रखिएगा, फिर मैं कराऊंगा तुम्हारा फिर से समझाने वाला हूँ। और सब में सब आ जाए, कहा जाए कि सभी गांव के सभी लोगों में से सभी लोग उस मीटिंग में उपस्थित थे। तो यहाँ पे मेनी में मेनी यानी ऑल पर्सन ऑफ द विलेज। ओके, तो बहुत में से बहुत होंगे यानी सभी में सभी आ जाए तो ऑल का यूज करेंगे। बट यहाँ पे मैं दो की बात करूंगा, दो में से दोनों। जैसे कि मेरे दो हाथ हैं और दोनों हाथ क्या है? भरे हुए हैं, सिक्कों से भरे हुए हैं। अब मेरे अगर दोनों हाथ भरे हुए हैं तो कुछ कोई भी मुझे सामान देगा तो मैं कहूँगा ना कि नो, अब तो मेरे पास यार हाथ है ही नहीं, भर चुके हैं। तो हाथ थोड़ा ही नहीं होता है, दो ही हाथ होते हैं। जैसे विकास के हाथ में अगर केवल सिक्का हो तो और कोई सिक्का ले नहीं सकता। तो अगर दो में से दोनों फुल लो तो बोथ का यूज करेंगे। आइडर मीन्स क्या? दोनों में से कोई एक है ना, दोनों में से कोई एक, तो आइडर का यूज करेंगे। ओनली फॉर, याद रखिएगा, दो के लिए आइडर का यूज करेंगे। और नाइदर मीन्स क्या? दोनों में से कोई नहीं, साफ साफ खत्म, एकदम वैकेंट, दो में से केवल। तो आओ अब हम चलते हैं सेंटेंस की तरफ, और सेंटेंस में देखते हैं कैसे फिल करेंगे। यहाँ पे डॉट डॉट ऑफ द टू बॉयज, हियर टू बॉयज वाज प्रेजेंट हियर। अब बताओ मुझे नन और नाइदर इन दोनों में से क्या यूज हम लोग करने वाले हैं स्टूडेंट्स? तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बताया था स्टूडेंट कि नन का यूज हमेशा मेनी के अर्थ में करते हैं, नॉट फॉर टू। और यहाँ पे तो ऑलरेडी टू दे रखा है, तो दो में से कोई एक। आओ हम लोग देखते हैं, दो यहाँ भी है, दो यहाँ भी, दो यहाँ भी, बट यहाँ पे ऑप्शन भी तो देखना है यार स्टूडेंट। नाइदर है, तो नाइदर मीन्स व्हाट? दो में से कोई नहीं, यानी उन दो में से कोई लड़के नहीं आया। सो व्हाट इज हियर?
neither of the two boys was present there. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डॉट 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 ऑफ 6 मिनिस्टर्स इज स्पीकिंग अगेंस्ट द क्राइम। तो यहाँ पे 6 मिनिस्टर्स है, मोर देन 2 है, और यहाँ पे यूज करना है आइदर नन और नाइदर। तो मोर देन 2 है स्टूडेंट, तो यहाँ पे नन है और नाइदर है, तो आप 100% एश्योर्ड हो गए हो। यहाँ पे हम लोग नन यूज करने वाले हैं, क्यों? क्योंकि 2 से अधिक 6 मिनिस्टर्स की बात की जा रही थी, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करने वाले स्टूडेंट? नन यूज करेंगे। मैं नेक्स्ट की बात करूंगा, ऑफ 2 बॉयज इज कमिंग। ऑफ 2 बॉयज, 2 बच्चे आ रहे हैं, कितने में से स्टूडेंट? ओह माय गॉड, इसके लिए ऑप्शन कहाँ है? आई थिंक ऑफ 2 बॉयज इज कमिंग, आई थिंक ये ऑप्शन सी सेट कर लीजिएगा, ये ऑप्शन। तो नन और नाइदर में क्या हम लोग यूज करने वाले हैं? नन और नाइदर में क्या यूज करने वाले हैं स्टूडेंट? तो हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे क्या? नाइदर यूज करेंगे, यू नो ना, क्योंकि नाइदर कहाँ यूज होगा? नन का नहीं यूज होगा, नन का तो बहुत अधिक बच्चों के लिए होगा। यहाँ पे नेक्स्ट, ऑफ माई हैंड्स आर फुल। ऑफ माई हैंड्स आर फुल, बोथ और आल। अब बताओ मुझे यार कि दो में से दोनों फुल है, आप बोथ लगाओगे कि आल लगाओगे? तो आप कहोगे नहीं सर, हम तो बोथ यूज करने वाले हैं। अभी बताया ना कि हम लोगों का 2 ही हाथ होता है, 5 हाथ वाले थोड़ा ना है हम लोग। हाँ, फिंगर्स की संख्या बढ़ जाती है, बांगू छात्र होते हैं, है ना, बट ये नहीं होता है। तो चलो 2 ही हाथ होते हैं हम लोग, पूजा वाले थोड़ा ना है, तो देवियाँ हुआ करती थी ना। यस, तो यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं बोथ। बोथ ऑफ माई हैंड्स आर फुल। अब आपको पैसा नहीं मिलेगा तो अपने लेने वाले। यस, आगे आइएगा, स्टूडेंट्स आर कमिंग। हाउ, व्हाट इज दिस? स्टूडेंट्स आर कमिंग, ये कौन सा प्रोनाउंस हो रहे हैं? स्टूडेंट्स आर कमिंग, बोथ आर। अच्छा, यहाँ पे कि बच्चे आ रहे हैं, छात्र आ रहे हैं, छात्र आ रहे हैं, तो ऑल स्टूडेंट्स आर कमिंग। ऑल स्टूडेंट्स आर कमिंग। स्टूडेंट यहाँ पे हमने 10 सेंटेंसेस था, मैंने 10 सेंटेंसेस के साथ आपके साथ रिवीजन किया। आप नोट्स देखिएगा, मैं कल फिर से आऊँगा। मैं यहाँ पे 1-2 स्ट्रक्चर्स दे रखा हूँ, प्लीज इसको रिमाइंड करो आप कि अगर ईच, आइदर, नाइदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से याद रखना। याद है, ईच, आइदर और नाइदर के साथ अगर कोई भी सब्जेक्ट यूज होगा तो वो सिंगुलर में होगा, और वर्ब्स क्या देंगे? सिंगुलर, यू। याद है ना, नोट भी करवाया गया था, बताया भी गया था ऑफलाइन क्लासेस में। ये मेरा फर्स्ट क्लासेस चल रहा है ऑनलाइन। ईच, ऑफ, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ, ये तीनों ऑफ के साथ यूज किए गए प्रीपोजिशन के साथ। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट आने वाले हैं वो प्लूरल फॉर्म्स में आएंगे, और वर्ब्स भी क्या देंगे? सिंगुलर। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर इस, आइदर, नाइदर सिंगुलर सब्जेक्ट भले ही आकर के ये सिंगुलर वर्ब ले रहा है, बट यहाँ पर ईच, ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद अगर सब्जेक्ट प्लूरल्स आ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं रखना है स्टूडेंट, वर्ब मेरा हमेशा सिंगुलर रहेगा। ये हमेशा कंपटीशन लेवल्स में भी आते रहते हैं। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके स्टडी के लिए, इंग्लिश स्टडी के लिए, और आज आपके कंपटीशन के लिए। सो मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में, और तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।